तो ले आई हो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 988। दिन शुक्रवार, तारीख 23 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रमोद कुमार साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है दिल्ली में। और आज आपने जो विषय लिया है वो लिया है काल विभाजन और सनातन में अमर तत्व। आप ज्यादा समय ले लेते हो, आदरणीय प्रमोद कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय प्रमोद। आज का जो टॉपिक है काल विभाजन पर, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ शायद, ना नहीं कई सर। बार बोला है मैंने काल विभाजन के ऊपर। तो उसे बार बार रिपीट करने का कोई जरूरत महसूस नहीं, लेकिन उसका लिंक क्या है जो आज वो अमर तत्व से है। काल विभाजन के साथ अमर तत्व, काल किस तरह से विभाजित होता है और अमर तत्व क्या है, ये मुख्य टॉपिक है। इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक भी मैं लेके चलूंगा। जितना मुझे नॉलेज है परमात्मा की कृपा से, वो है आपने बताया था शर्मा जी ने, ध्वनि शास्त्र वाला। स्वर विज्ञान। हाँ, ध्वनि विज्ञान या ध्वनि शास्त्र सामवेद के संदर्भ में। तो सामवेद मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा यहीं से प्रारंभ करता हूँ। तो उसके पहले स्टार्टिंग में से ही लेता हूँ। वेदों में चार तरह के, चार वेद हमारे यहाँ जो साहित्य का विभाजन है, इसमें वेद मुख्य है। जो वेद धातु से बना है, वेद का अर्थ है ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान को हमने, टोटल ज्ञान विज्ञान जो है उसको हमने भौतिक, मैं आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो दो है कि भौतिक और आध्यात्मिक। वेद भौतिक तत्व का निरूपण करते थे हमारे यहाँ, मतलब जो दृश्य है उसका। और आध्यात्मिक तत्व का निरूपण करती थी उपनिषद, जो पराविज्ञान है उसका। और जो यही विज्ञान है, यानी इस लोक के अंदर है, जहां तक हमारी दृश्य शक्ति, हमारी ज्ञानेन्द्रियां जा सकती हैं, उसका वेद करते थे। वेदों में चार तरह के वेद हमने डिसाइड वो किए। ऐसा वेद जिसमें हाई क्लास की रिसर्च थी, R&D थी, हाई क्लास की टेक्नोलॉजी थी, उनको ऋग्वेद में समाहित किया गया। ऐसे वो रिसर्च जो ध्वनि विज्ञान से संबंधित थी, साउंड टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आज की युग में जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, बेतार का तार है, ये सारी चीज आती हैं, वो सब किए गए सामवेद में। साम का मतलब ये, सामवेद का मतलब ये ध्वनि शास्त्र, ध्वनि वेद। ठीक है। और तीसरा, चलो वेद का मैं वेद की इसलिए कह रहा हूँ, देखो आज भी आपने देखा होगा पांचवा गंधर्व वेद बोला गया है, छठा आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब क्या है? चिकित्सा। वेद का मतलब ही ज्ञान विज्ञान है। वेद कोई ऐसे नहीं था कि वो हाइमन की तरह ओम गणपति स्वाहा कर दो, ये वेद नहीं है। वेद का अर्थ है कि ऐसी रिसर्च जो कोड लैंग्वेज में लिखी जा सके, लिखी जाए, क्योंकि फिर ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ती थी वो, जो उनका दुरुपयोग कर सकता था, जो आज भी लागू है। उस समय भी रावण आदि जो असल प्रवृत्ति के लोग थे, उनके हाथ में ये, इन्हीं के पीछे तो ऋषि मुनियों को सताता था वो। भाई ऋषि मुनि क्या थे? इनको, इन रिसर्चों को करने वाले लोग थे। ठीक है। इसीलिए उनको सताता था कि भाई हमें R&D बताओ, क्या R&D, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। ये तो आज भी होता है, वैज्ञानिकों में बड़ी हत्याएं होती हैं। तो जो हाई टेक्नोलॉजी थी वो ऋग्वेद में थी। और जो सबसे लोअर कैटेगरी की जन उपयोगी टेक्नोलॉजी थी, छोटी छोटी स्तर की, वो अथर्ववेद में थी। इसलिए अथर्ववेद को अंतिम वेद भी बोलते हैं चारों वेदों में। और जो ध्वनि विज्ञान था वो सामवेद में था। और जो अग्नि विज्ञान था, फायर टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मिसाइल वगैरह, आतंक, गोली वोली सब, ये यजुर्वेद में थी। यजुर्वेद में आप जनरल, हमारे माइंड में घुसा दिया गया है ना, यही बड़ा माइनस पॉइंट है कि वेद कुछ स्पेशल थे और वेदों वो अलग ही था। और वो उसमें यज्ञों के द्वारा, यानी यज्ञ क्या मतलब होता है एक कॉमन वे में, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको कंप्लीट किया जाए, जिसको एक दिन में नहीं, घंटे भर में नहीं, कई महीनों में, कई दिनों में कंप्लीट किया जाए, उसे यज्ञ बोलते हैं। एक प्रोसेस यज्ञ कहलाती है। और यज्ञ के द्वारा इसको, मैंने गीता में पढ़ा है, यामम वादम, ये श्लोक है 54वां 53वां, शायद 52 53 54 है, या 53 54 55 है। ये बल्क में दिए तीन श्लोक। उसमें परमात्मा ने खुद कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जो भौतिकता का निरूपण करते हैं, ठीक है, ये शब्द यूज किया है। तो इस शब्द ने मेरे माइंड में एकदम हिट किया। इसका मतलब वेद का तात्पर्य ही भौतिक विज्ञान की रिसर्च है। क्योंकि पराविज्ञान की जो रिसर्च थी, R&D थी, वो उपनिषद में थी, वेदों में नहीं थी। पराविज्ञान, पराविज्ञान उपनिषदों में थी। और यह विज्ञान जो कि इस दुनिया में, जो मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी तरह से भी महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है, वो वेदों में समाहित थी। तो अब ध्वनि विज्ञान का मैटर आता है किस तरह से, कि मैं आपको बता दूं
आज के समय में जिस तरह से तुम देखते हो ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी 20 साल पहले तो नहीं थी, 30 साल पहले तो नहीं थी, बल्कि टेलीफोन नहीं था 100 साल पहले तो। ठीक है, ये सब बाद की खोज है। तब तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता था कि भाई ये तो एक तरह से इसको कह भी दो ना कि इस तरह से इन्होंने बातें की, तो मानते थे कि ये पाखंड है, लेकिन पाखंड बहुत फैला हुआ है और इसी को ये बार बार उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माँ के 100 बच्चे, ये भी एक पाखंड मान लिया गया था क्लोनिंग के आने से पहले। हमारे इस धर्म शास्त्रों में जो कुछ भी है ना, इसका मतलब दुनिया में कभी कभी ये कभी न कभी हो चुका है। अब वो बात अलग है कि हमारे वर्तमान पीढ़ी उसको एस्टेब्लिश करने में असमर्थ हो रही है, उसको रिसर्च को नहीं ला पा रही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसका मतलब वो रिसर्च नकारा नहीं है, वो रिसर्च ऐसा नहीं है कि पाखंड करके लाई गई हो। इसका मतलब वो हो चुकी है, कभी सत्य हो चुकी है, वही रिसर्च लिखी गई है। तो अब ध्वनि शास्त्र है जो जो सामवेद है, उसमें तत्कालीन समय की कई ऐसी रिसर्च थी, आपने कहीं देखा होगा द्वापर के चरम पे या त्रेता के चरम पे, जब रामायण हुई थी, कि आदमी संदेश बड़ी जल्दी पहुंचा देता था। ये विमान विज्ञान तो हमने पढ़ी है। उस समय आदमी का संदेश भी बहुत जल्दी हो जाता था। ऋषि मुनि ऐसे थे कि यहाँ से अंतर्ज्ञान लिया, मैं आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिकता की बात कर रहा हूँ, और सीधे इन्होंने वहां वार्ता कर ली। एक उल्लेख मिलता है हमें, शायद ये महाभारत में तो मैंने पढ़ा है, लेकिन हो सकता है और भी समकालीन ग्रंथ में किसी में हो, लेकिन महाभारत समकालीन सबसे बड़ा ग्रंथ है कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होना था, तो जो राजसूय यज्ञ कराने वाले ऋषि थे वो सीधे हरिवर्ष होते हुए, हरिवर्ष का मतलब यूरोप था उस समय, और चीन, लौहित्य, चीन को लौहित्य और चीन बोलते थे। ठीक है, तिब्बत का जो प्रदेश है वो लौहित्य कहलाता था और ऊपर का हिस्सा चीन कहलाता था। तो चीन होते हुए वो युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित हुए। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी विमान या किसी से आए। अब उनको जो संदेश भेजा गया था, वो संदेश तत्काल राष्ट्रीय यज्ञ के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो ही ऋषि राष्ट्रीय यज्ञ कराएंगे। तो उनको संदेश भेजा गया था, भाई इतनी दूर जब विमान से आ रहे हैं वो, तो संदेश कैसे भेजा जाएगा, वो बेतार का तार ही होगा, बिना बेतार के तार के संदेश जा ही नहीं सकता है। इवन ऐसा था कि हमारे पास वो सामवेदी ध्वनि शास्त्र था। अच्छा, आप उसमें ध्वनि शास्त्र में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और आती है, वो आती है मंत्र। भौतिकता में मंत्रों का निरूपण होता था पासवर्ड के रूप में, और आध्यात्मिकता में मंत्रों का निरूपण होता था, वो भी इसी सेंस में था, ध्वनि विज्ञान के सेंस में। सपोज कीजिए हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, उस मंत्र का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा कि पुराने समय में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता था कि मंत्र को बोलना कैसे है, उसकी ध्वनि, उसकी आवृत्ति कितनी रखनी है और कैसी कैसी होनी चाहिए। उसी आवृत्ति को जब तुम उसी सेंस में बोलोगे, इसलिए इसमें पहले लिखे हुए पे नहीं था भरोसा। पहले जो भरोसा किया जाता था कि गुरु के द्वारा उसको उसी आवृत्ति में बोलना, जिससे के द्वारा वो आप फ्रीक्वेंसी मैच खाए, मैच खाने के बाद वो देवता तक पहुंचे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये लोक है ना, जितने भी स्वर्ग लोक बना, ये लोक और वो लोक और दुनिया भर के लोक है, ये आयाम का फर्क है, ऐसा नहीं है। वो पूरी जगत में ये परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई है, इसमें वेद भी नैत्य नैत्य कर देते हैं लास्ट में, जो भौतिक है कि नेति नेति मतलब हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, ये तो अनंत है। तो इसमें आयाम का फर्क है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी कह रहे थे, ठीक है, 5 मिनट पहले वहीं खड़े हुए थे, अर्जुन को समझा रहे थे, कहते हैं अर्जुन मैं फिर तुझे गीता का शास्त्र देता हूँ, तो दिव्य दृष्टि ले। ताकि वो फ्रीक्वेंसी जो जो दूसरे आयाम में दृश्य कर देती है। तो वो जो परम धाम का आयाम है, उसमें विराट स्वरूप का दिख रहा है, परमात्मा का स्वरूप, ये साकार स्वरूप। तो इसका मतलब वो तो कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े थे, अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में खड़ा था। तो आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करेंगे, माइंड लाएंगे, तो ये पाएंगे इसका मतलब कोई ले तो नहीं गए थे कि दूसरे लोग में ले जाए, 100 200 1000 4 6 हजार यूजन ले जाए, वहां जाके दिखाएं उसे। वो तो वहीं खड़ा हुआ था अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण भी वहीं थे, बस खाली दिव्य दृष्टि का फर्क था, यानी उस फ्रीक्वेंसी का फर्क था जो परम धाम में दृश्यता पैदा करती है। जैसे हमारी सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 20 हजार है,
इस बीच की को हम सुन सकते हैं। अब 20 से नीचे भी फ्रीक्वेंसी है ना, उसको नहीं सुन सकते हम। ठीक है, मक्खी किसी अलग फ्रीक्वेंसी को सुनती है, पशु पक्षी अलग फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है जिसको व्यक्ति मतलब जीवधारी सुन पाता है। सिमिलरली जो दैवी तत्व की ओर जाने वाली चीज है वो अलग फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही जैसे दिव्य दृष्टि है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकें किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब हम उन लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं जो लोग दैवीय उसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्र था, ये मंत्र इसी के थे कि भाई इस कोड वर्ड को बोलोगे तो ये कोड वर्ड इस फ्रीक्वेंसी में बोला जाए तो ये फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच खाएगी। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को मैच खाते ही वो देवी तत्व है, देवी वो है, तो वो तुम्हारा पास आ जाएगा, तुम्हारी चीजें सुन लेगा, तुम्हारे समझ उसके पास आप कहोगे कौन सी कॉल होती है, वार्निंग कॉल पहुंच जाएगी कि कोई मुझे बुला रहा है। आज से 125 साल पहले जब मार्कोनी ने रेडियो तार का था, बेतार बेतार का तार और रेडियो की खोज की थी, अब वो मार्कोनी ने की थी या एक हमारे यहाँ के वो थे उन्होंने की, वॉट जो भी हो, तो उस समय से पहले हम सोच भी नहीं सकते इस बात को कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी मैच करके कोई वाद्य यंत्र बच सकता है। लेकिन आज एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, आज तो मोबाइल टेक्नोलॉजी और मोबाइल में भी हायर लेवल पर पहुंच गई है। इवन बताते कोई इटली का एक साइंटिस्ट था, उसने ये कही थी कि भाई मैं उस समय की फ्रीक्वेंसी को फिर से जिंदा कर सकता हूँ जो रामायण और महाभारत में हुई है द्वापर युग में। जो फ्रीक्वेंसी कभी मरती नहीं है, वो डायल्यूट हो जाती है, इधर से उधर चलती रहती है, लेकिन वो रहती जरूर है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिद्धांत पे है। ऊर्जा किसी किसी फॉर्म में रहती है हमेशा के लिए, बस उसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। बहरहाल उसमें उसकी उस हाइपोथेसिस का क्या हुआ, वी कैन नॉट से, कि उसके बाद में उसका कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उसने ये क्लेम किया था। तो जहां तक ध्वनि शास्त्र का सवाल है, उस समय मंत्रों का जो उच्चारण था, उच्चारण पे बहुत फोकस था। ठीक है, अब किस तरह से उच्चारण होगा उसका, क्या होगा, ये हम कलयुग मतलब इस युग के लोग जैसे कलयुग बोलते हैं, ये अब बियॉन्ड द लिमिट या बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से इसको उच्चारण करें। इसलिए पहले ऋषियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी गुरु को। अब ऋषियों के द्वारा उसका सही वे में उच्चारण कराया जाता था। आपने देखा होगा कि कई हमारे योद्धाओं ने और कई हमारे तपस्वियों ने, इवन कुंती ने सूर्य देव को कैसे बुलाती थी, मंत्र का उच्चारण करेगी। ठीक है, उस फ्रिक्वेंसी में उसने ही इस शिक्षा को सिखाया था। दुर्वासा ने कुंती को सिखाया और कुंती ने सिखाया था माद्री को। तो माद्री से उच्चारण को उसी वे में करने में सफल हुई थी। तब वो अश्विनी कुमार आए थे या सूर्य आए थे कुंती के द्वारा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है, ये ध्वनि शास्त्र है, ये ध्वनि शास्त्र का ये बेस था फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अब ये हमारा विज्ञान तकनीकी उस स्तर पर नहीं पहुंचा जिस स्तर पर उस समय था कि आखिर ऐसी कौन सी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो कि दैवी तत्व से सीधे मिला देती है। ऐसे ही सिमिलरली कि जो दृश्य तत्व की जो आप वो है, तो वो दिव्य दृष्टि जो बोलते हैं ना, वो प्रदान हो जाए तो हमें दूसरे आयाम में ले जाती है। यही खड़े खड़े भौतिक शरीर यही खड़ा हुआ है, सब यही है, लेकिन हम देखते दूसरे आयाम में। ये बड़ी ये जगत है ना परमात्मा का, ये बड़ा ही विकट है, और उसमें साइंस टेक्नोलॉजी इतनी इस तरह की है कि आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना करते जाइए, कल्पना करते जाइए, इसे हाइपोथेसिस बोलती है ना साइंस वाले, और वो आगे बढ़ती जाती है, कल्पना करते आगे बढ़ती, क्योंकि अनंत है। विज्ञान का भी अंत नहीं है, विज्ञान अनंत है। आप करते जाइए, मैं कह रहा हूँ कि 2-4-6 हजार साल क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं इसके लिए। तो ये ध्वनि शास्त्र है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझ पाया हूँ ध्वनि शास्त्र को, कि हमें उस आवृत्ति की खोज करनी है जो आवृत्ति दैवी तत्व को मिलाने में वो है। और वो कौन सी आवृत्ति है, 20,000 से ऊपर है, 20,000 से नीचे, और कोई भी तत्व है, ये और भी हो सकता है। ये बहुत ये है। अब बात आती है दूसरी चीज की कि हम अपने इसकी ओर चलते हैं, वो है काल विभाजन। मैं आपको बता दूं कि एक दिन मैंने बताया था कि ब्रह्मा का जो 12 घंटे हैं, परमात्मा की 3 शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालन करता, हर व्यक्ति की भी 3 होती हैं। उन्होंने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्रकृति बनाया है इसीलिए कि सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता, 3 ही मनुष्य के में गुण है स्थूल रूप से, और 3 ही परमात्मा की 3 शक्ति है। अब जो ब्रह्मा शक्ति है, उनका समय निर्धारण किया है 100 वर्ष, 7 वर्ष। 7 वर्ष हमारे वाले नहीं, दैवी वर्ष नहीं, दैवी वर्ष से भी ऊपर।
तो ब्रह्मा का जो 12 घंटा एक कल्प है वो 14 मनवंतर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम 7वें मनवंतर में रह रहे हैं, जिसे व्यवस्थित मनवंतर बोलते हैं। तो 14 मनवंतर के हर एक मनवंतर का अलग मनु, अलग इंद्र होता है, अलग सप्तऋषि होते हैं। ठीक है, तो और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में चारों युगों का एक समुच्चय होता है, बीच में कुछ प्रलय का काल होता है। तो इस तरह से 43.5 लाख वर्ष का एक चतुर्युगी बनती है, ऐसे 71 चतुर्युगी और ऐसे 14 मनवंतर मिलके एक ब्रह्मा का 12 घंटा है। ऐसे ही 12 घंटे की रात है। और ब्रह्मा का ये काल विभाजन है, फिर ऐसे 100 वर्ष चलता है। ब्रह्मा जी 50वें वर्ष के 7वें मनवंतर की 28वें कलयुग में इस समय चल रहे हैं, के 5239 है वे वर्ष में चल रहे हैं। ये इस तरह से ब्रह्मा 100 वर्ष जिएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जो वो हैं उनका भी विलीनीकरण हो जाता है महाकाल में। तो महाकाल का जो 12 घंटा है ब्रह्मा का 7 वर्ष। तो ये काल की ऊपर वाली इकाई है। नीचे वाली इकाई निमेश तक जाती है। निमेश है वो सबसे क्षुद्र इकाई है। जो सेकंड का मैं सोचता हूँ, मुझे फिक्स पता नहीं है, ध्यान नहीं रहा है, सेकंड का कई शायद कोटांश होता है। इतनी हम सूक्ष्म इकाई में हमारा साइंस टेक्नोलॉजी उस समय पहुंचा हुआ था, इतना हमने नाप लिया होगा, जब तो उसको नाम दिया है। जैसे आज हम माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड सबसे छोटी है। नैनो सेकंड तो 1/6 होता है, पिको सेकंड 14वां है सेकंड का मल्टीप्लिकेशन 14वां। तो इस तरह से पिको सेकंड सबसे छोटी इकाई है, तो उस समय ये निवेश रही थी सबसे छोटी इकाई। अब आती है इसमें कि ये बताएं कि आखिर इसमें अमृत वाली क्या सी चीज है। जो एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है ना पूरे ब्रह्मांड में। आप भौतिकता का सिद्धांत बोल लो। एक बात बता दूं, भौतिकता और आध्यात्म का सहज मतलब पूरक है, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के मतलब विपक्ष में नहीं है, एक दूसरे को कट नहीं करते, वो एक दूसरे के पूरक है। भौतिक भी है और आध्यात्म भी है। भौतिक का मतलब है कि आप चलते जाइए दिख रहा है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस हो रहा है, दिख रहा है या सुन रहा है, वो सत्य है। उसके परे आपको जानने के लिए फिर वहां दूरी तय करनी पड़ेगी। आध्यात्म में क्या है कि सारा सिस्टम इस ब्रह्मांड प्रदेश में है। अगर हम इस ब्रह्मांड प्रदेश को एक्टिवेट कर लें किसी तरह से, तो हम ब्रह्मांड की गुत्थियों में हमारे ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि इंटरलिंक है, एनर्जी लेवल से इंटरलिंक है हमारा ये ब्रह्मांड प्रदेश पूरे ब्रह्मांड से। अब वो बात अलग है, ब्रह्मांड से ही परी है सृष्टि। तो सृष्टि में कितने ब्रह्मांड है ऐसे, तो वो परमात्मा का फैसला, लेकिन हमारा कम से कम ब्रह्मांड प्रदेश से इंटरलिंक है। अब दूसरी बात आई कि अमरत्व की भावना। सनातन में अमरत्व किसे कहते हैं? सनातन की सिद्धांत के अनुसार अमर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है अमर। एक बार ऐसा हुआ, लोमश ऋषि थे, लोमश ऋषि। अब आप सोचते हो 7 अमर बोलते हैं ना, बलि व्यास हनुमान से विभीषण और ये बलि कृपाचार्य और ये अश्वत्थामा, ये परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य बलि व्यास हनुमान और विभीषण, ये सात तो इसी कलयुग के हैं, इसी कलयुग तक जिंदे रहेंगे, बस उसके बाद नहीं, फिर नहीं आएंगे। तो जीवात्मा का ट्रांसफॉर्म होता रहता है 10 इधर उधर से उधर। जीवात्मा भी 5 तत्वों से मिला हुआ वो है ना। उसमें मन एक तत्व है, चेतना एक तत्व है, ठीक है, बुद्धि एक तत्व है, अहंकार एक तत्व है। इस तरह से 5 तत्व है ये। इनको जब संपुच्चय हो जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जो कि हमारे मरने के समय निकलता है। उससे घंटे 2 घंटे पहले ये 5 तत्व एक दूसरे से मिलते हैं और ये शरीर से एक अंगुष्ठ के आकार का जीवात्मा निकल आती है। तो अब लोमश ऋषि थे, उन्होंने भयंकर तप किया। तो भगवान शंकर से बोले कि भगवान मुझे अमर करो। भगवान शंकर बोले कि अमर तो मैं भी नहीं हूं लोमश। ठीक है, वो बात अलग है, बहुत लंबे समय में होता है, लेकिन अमर में भी नहीं। महाकाल में यद्यपि में, तो भाई क्या दे सकते हो, अब कुछ तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि एक कल्प के अंत में तुम्हारे शरीर का एक रोम गिरेगा। इस तरह से जब सारे रोम खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारा अंत होगा। तो एक तरह से शिव मोटो मान लीजिए कि वो लगभग अमर है, क्योंकि शरीर में कितने का आप मान के चल रहे हो? शरीर में लाखों होंगे शायद, मैं सोचता हूँ कि 4-6 लाख तो होते होंगे रोम, 2-4 लाख तो होते ही होंगे। तो 4-6 लाख कल्पों तक जिएंगे वो तो, यानी ब्रह्मा से भी आयु ज्यादा है। ब्रह्मा का मतलब हो गया कि एक कल्प का मतलब है एक दिन और एक रात में। ठीक है, उसके बाद फिर साल में से 365 तो नहीं, 700 समथिंग बन गए, 730। और 730 मल्टीप्लीकेशन 100 कर दो,
तो 73,000 के आसपास आ गया। 73,000 रोम से तो ज्यादा ही रोम होंगे इस एक शरीर में, ठीक है। तो उनको ये वरदान प्राप्त था लोमश ऋषि को। और दूसरे लगभग अमर हैं काकभूषुंड जी। काकभूषुंड को भी भगवान शंकर ने दिया था, तो वो महाकाल है। तो उन्होंने दिया था कि भाई काकभूषुंड जी ने जब इच्छा की कि मैं तो कोई के रूप में रहूं, तो उन्होंने खुश होके ये दे दिया था कि एक कल्प में, किसी भी कल्प के किसी युग में काकभूषुंड जी भगवान शंकर के परम भक्त थे, उज्जैनी में रहते थे, भगवान शंकर के अलावा किसी की बात नहीं सुनते थे, उन्हीं की जय जयकार करते थे। और सब देवता, भगवान ने पहले तो नाराजगी की, उसके बाद उन्हें जब उनकी दैन्यता देखी तो उसके बाद उन्हें वरदान दिया कि तुम कई युगों तक जीवित रहो। तो एक बार एक उल्लेख आता है रामायण में, वाल्मीकि में, वाल्मीकि रामायण में नहीं, रामचरितमानस में है, और कई उल्लेख उसमें आता है कि काकभूषुंड जी को जब गरुड़ जी ने पूछा कि गरुड़ जी को जब अहंकार हो गया, तो वो पहुंचे उनके पास, तो भगवान महादेव ने उन्हें भेज दिया तुम काकभूषुंड के पास जाओ। तो काक एक किसी भी दिव्य आत्मा होती है ना, जीवात्मा जिसने उत्तम कर्म किए हैं, उसके सराउंडिंग्स में उसका प्रभाव क्षेत्र हो जाता है। तो गरुड़ जी उस प्रभाव क्षेत्र में पहुंचे तो वहां एकदम से उनका मस्तिष्क, मंडल मस्तिष्क था, वो एकदम शुद्ध हो गया। तो उन्हें बताया कि मैं 11 बार रामायण देख चुका हूँ और 17 बार मैंने महाभारत देखा है होते हुए अपने इसमें। तो कई बार मैंने राम देखे, और कई बार 24वीं त्रेता के, और कई बार मैंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी देखे हैं। कई बार मैंने बलराम जी को कृष्ण बनते हुए देखा है, कृष्ण का जीव अवतार लेते हुए। और कई बार मैंने रावण भी विभिन्न विभिन्न देखे हैं, कभी जय विजय रावण के रूप में आते हैं, तो कभी वो एक और वो राजा था, क्या नाम था उसका, वो रावण के रूप में आ जाता है, तो कभी कोई और जीवात्मा आ जाती है। तो ये देखते देख महाभारत का युद्ध होते जीवात्मा देखी मैंने, कई इंद्र देखे पद पर जाते हुए। एक्चुअलिटी में मेरी आवाज आ रही है आपके पास? क्या आवाज बिल्कुल ठीक है, अच्छा। आ रही है आवाज। तो एक्चुअलिटी में क्या है कि ये युग एक दूसरे को, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझा, अमृत तो केवल इनके पास है, लगभग अमृत तो है, 100% अमृत किसी के पास नहीं है। लोमस ऋषि की बात पूछी है तो अब बताओ, इतने लंबे समय से होते आ रहे हैं। काकभूषुंड जी के बारे में लिखित है कि इनका जो निवास है, कभी कभी वो बद्री धाम के आसपास, जो बद्री धाम पवित्र क्षेत्र है, बद्री केदार धाम भी पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं, भगवान नारायण ने इसमें यहाँ अवतार लिया था, इसलिए पवित्र माने जाते हैं। तो वहीं कहीं एक ये पड़ता है, ये क्या नाम है, जहाँ पर ये शंकराचार्य रहे थे, जोशी मठ, जोशी मठ के पास कहीं वो काकभूषुंड जी का एक सरोवर है, उस सरोवर में वही निवास करते हैं। अब किस फॉर्म में रहते हैं तो नहीं कह सकते, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अश्वत्थामा के संदर्भ में, जो कि इस कलयुग तक अमर माने जाते हैं, अश्वत्थामा के संदर्भ में कई साधु संतों ने भी कहा है, कोई संत थे, उनका वो हुआ था, गोलोकवास हुआ था, तो उन्होंने भी क्लेम किया कि भाई मैंने अश्वत्थामा और कृपाचार्य को भी देखा, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक है। तो ये अमरत्व का छोटी फॉर्म है कि आप केवल एक दो युग तक रह पा रहे हो, 3 युग रह पा रहे हो। वो अमरत्व की काकभूषुंड जी वाली और बड़ी फॉर्म है, मध्यम वाली, और लोमश ऋषि वाली टॉप फॉर्म है। अब जहां तक आए कि भाई कोई ऐसा तत्व तो है जो अमर हो, बिल्कुल अमर हो, तो ये तो काल के द्वारा अनित्य नित्य है। तो अनित्य कौन है? अनित्य केवल परमात्मा है। गीता के 11वें अध्याय में परमात्मा ने जो विराट स्वरूप दिखाया है ना, उससे पहले 10वें अध्याय में उन्होंने अपनी 73 विभूतियों का वर्णन किया है, जो मेन मेन है, ठीक है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हे अर्जुन, 40 श्लोक है, कालो कालो इसमें कालों में अक्षय काल में ही, अक्षय काल पूरे अनंत ब्रह्मांडों में, इसका न आदि न अंत है न मध्य है, जो फैला हुआ है, जिसको करोड़ों करोड़ों सूर्य, अरबों सूर्य एक साथ उदित हो जाए हैं, तो अभी उनके तेज की क्षमता भी क्या आसपास भी नहीं ठहरते। तो वो जो विराट स्वरूप है वो अक्षय काल है, सब उन्हीं में आ रहे हैं, उन्हीं से जा रहे हैं। तो जो 73 विभूतियों का वर्णन किया है, अमृत की बात बता रहा हूँ, उसको उन्होंने 11वें अध्याय में दिखाया है कि कैसे ये सारी विभूतियां मेरे से निकलती हैं और मुझ में ही व्याप्त हैं, मैं उनमें हूं। और जब वो
मतलब 73 मैंने विभूतियां, इसके अलावा उन्होंने 42वें श्लोक में बोल दिया और भी जो, ये तो मैंने तुझे विभूतियों का विस्तार एक देश में यानी संक्षेप में कहा है, और भी जो जो विभूतियां दुनिया में ऐश्वर्यमान वस्तुएं हैं, 42वां श्लोक है ये, वो सब मेरे तेज का अंश है। ठीक है, उन्हीं फिर तेज के अंशों को उन्होंने 11वें अध्याय में विराट स्वरूप में दिखा दिया कि तू इसे गलत मत मान, ये प्रत्यक्षदर्शी है और तू इसके लिए देख। तो खाली अर्जुन ने नहीं देखा, अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी देखा। एक बार ये दिखाया, फिर महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद उत्तंग ऋषि को भी दिखाया। तो ये अक्षय काल है, जिन काल का कभी क्षय नहीं है। इन्हीं से धूत होता है, इन्हीं से काल भी इन्हीं से धूत होता है, महाकाल भी इन्हीं से होते हैं, और सब इन्हें मिल जाते हैं। पता नहीं ये कहाँ है, इनका अंत क्या है, इनका क्या है, कुछ सोच भी नहीं सकता है। जो सारा सिस्टम उन्हीं में है। आप ये जितना संविधान आपको दिख रहा है, ये सब उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। वो नेति नेति है, वहां सब चीज खत्म हो जाती है, तर्क भी खत्म हो जाता है और सारी चीज खत्म हो जाती है। बुद्धि का जो बुद्धि का लेवल है वहां से ऊपर नहीं पहुंच पाता है, कहीं तो एंड होता है। तो सनातन में जो अमृत की अवधारणा है वो वहीं तक है कि आज व्यक्ति अपने नैसर्गिक जीवन काल से बियॉन्ड चला जाए तो उसे किसी सेंस में अमर सा माना जाता है। जैसे नैसर्गिक जीवन काल कलयुग में 100 साल है। ये आपको बता दूं कि सतयुग में लंबाई और जीवन काल दोनों बहुत ज्यादा था। अब किस तरह से ज्यादा था? क्योंकि मनुष्य का जीवन काल या सब कुछ, ये पूरा सिस्टम कर्म के सिद्धांत पे चलता है। मैं आपको बता दूं तो कर्म का सिद्धांत ही इस विश्व का संविधान है। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जब प्रलय होती है उसके बाद जीवात्माएं फिर नए युग से शुरुआत करती हैं महाप्रलय के बाद, तो वो पवित्र अवस्था में होती है ज्यादातर, इसलिए उनका जीवन लंबा चलता है। देखो, दैविक दैहिक भौतिक ताप, ये जितने भी तीनों ताप है ना, ये हमारे कर्म फल का कर्म फल है। कर्म जो भी है उसका फल है। अब कोई कहे इस बात है, हम तो मानते नहीं। हमने तो ऐसा देखा है कि वो बहुत बहुत बुरी कर्म कर रहे हैं, फिर भी मजा उड़ा रहे हैं। तो इसमें एक बात बता दें, तुम कोई बहुत बड़े पुनर्जन्म वेत्ता तो हो नहीं कि पुराने पूर्व जन्म नहीं जानते हो, या आगे के जन्म जानते हो, या पहले जानते हो। तुमने तत्काल कुछ समय के लिए देख लिया, कुतर्क करने उतर आए। ठीक है, ये जीवात्मा तो एक तरह से एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती रहती है, अपने कर्मों को साथ लेके चलती है। बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस पहले कितना था, कौन से कर्म किए, इसका भान हर एक आदमी को नहीं होता है। ये तो बुद्धि में जब तक तीव्रता नहीं आती है तब तक संभव ही नहीं है। मोक्ष मोक्ष की अवस्था कब पहुंचती? जब जब कर्म इतने प्रबल हो जाए, पुण्य कर्म है, सॉरी, पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाएं और केवल निष्काम कर्म इतने प्रबल हो जाए, तब वो मोक्ष की अवस्था की ओर चलता है व्यक्ति। तब उसकी बुद्धि का जो लेवल है वो तीव्र होता जाता है, इतना तीव्र हो जाता है, इसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसे पूर्व और भविष्य, भूत और भविष्य की सब बातें जानना शुरू कर देता है धीरे धीरे। उसका सिक्स सेंस एक्टिवेट होता है, हो जाता है, जैसे सिक्स सेंस बोलते हैं आजकल कि भाई ये कैसे जानता है, इसको तो पहले से भान हो गया। तो ये जो इस टाइप के लोग हैं, योगी लोग जिसे बोलते हैं, तो वो सिक्स सेंस एक्टिवेट कर हो जाता है, धीरे धीरे होता जाता है। धीरे धीरे प्रोसेस है, एकदम नहीं हो सकता। आप सोचेंगे एकदम हो जाए, इसके लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सिक्स सेंस को उठा के हमने सोचा कि हम बैठे हैं बढ़िया एसी में फर्स्ट क्लास ये कर रहे हैं और सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाए, वाह भाई, फिर तो सब चीजों, ये भोग की अवस्था से परे अवस्था है। जब आप सात्विक राजस और तामस तीनों गुणों को इसमें निष्काम भाव से एक प्रकृति के द्वारा होते हुए देखें, ये तो कौन वो है, और उसमें लिप्त न हो, तो समझ लेना कि वो आप फिर मोक्ष की ओर धीरे धीरे गमन कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा है कि जिसमें 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मत्सर, ये धीरे धीरे खत्म सी होती जाती है, खत्म होती है। अरे क्रोध को त्यागना बड़ा मुश्किल काम है भैया। ठीक है, अब मैं इधर उधर से चल जा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अमृत के इधर उधर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर वो अमृत सिद्ध नहीं होगा। टेक्निकल रूप से तो जीवात्मा अमर है, मृत्यु होती नहीं है उसकी, है ना। इसके बारे में तो परमात्मा ने लिखा है गीता में, ये तो अमर है, अजर है। और जन्म मृत्यु एक चक्र है, ये तो चलता रहता है, कर्म फल का चक्र है ये। तो लेकिन हमारा ये स्थूल शरीर है ना, इसको लंबे समय बनाए रखने को हम लोग अमरता बोलते हैं, ये अमर है। इसकी मान लो इस कलयुग में ये जैसे 100 साल, तो उसमें थी लगभग 500 साल के आसपास, 600 साल के आसपास द्वापर में,
उसमें हजारों साल थी, कई हजार साल, सतयुग में और हजारों साल थी, दसों हजार साल थी। क्योंकि उल्लेख मिलता है कि रावण ने इतने साल तप किया, उस समय के ऋषि मुनि उतने साल। तो उसी हिसाब से ये जैसे जैसे करीब उसका युगांत आता जाता है, हमारी जो उम्र है वो घटती जाती है, हमारी लंबाई भी घटती जाती है। 31 फीट, 21 फीट, 11 फीट और 5.5 फीट, इस कलयुग में उल्लेख है कई ग्रंथों में 5.5 फीट का व्यक्ति होगा एवरेज। तो एवरेज तो वही है, 5.5 फीट है, स्त्री पुरुष सबको देख लो मिला के, तो एवरेज 5.5। ठीक है। तो अमरता का सनातनी सिद्धांत है वो यही है कि इसको थोड़ा खींचा जा सकता है, पूर्ण अमरता असंभव है। लगभग अमरता पाई जा सकती है उत्तम कर्मों के द्वारा, लेकिन बहुत से व्यक्ति लगभग अमरता को भी अच्छा नहीं मानते हैं कि इतने लंबे समय रह के करोगे क्या। अब इतने लंबे समय हम जैसा आसक्तिवान तो रह नहीं सकता, है ना। क्योंकि आसक्ति जैसी होगी तो वो तो याद भी मर जाएगा, मेरे समय के ये थे, मेरे समय के वो थे, वहां जाया करता था। अरे यार याद करो, मान लो कोई हम में से 200 साल और रह जाए, तो क्या कोई देख पाएंगे? फिर तो एकदम सब अननोन हो जाएंगे ना, 200 साल बाद तो बड़ा अकेले तुम रह जाओगे। और तुम्हें भी उस जमाने की पीढ़ी ठुकराएगी कि पढ़ा हुआ एक दशा पढ़े जाएंगे, तो बहुत ही तो ऐसे ही रहते हैं। वो तो उसको ही वही सही है जो निष्काम भाव से कर रहा है, जिसे आसक्ति नहीं है, न इस पीढ़ी में न उस पीढ़ी में, तो उसे तो याद आएगी नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए केवल योगी लोगों के लिए, अच्छा इसका भी अमरता का थोड़ा सा ये शॉर्ट किस्म की अमरता मिलती है इसका श्वास से, और इसका उसके श्वास प्रश्वास गिने जाते हैं वहां, इससे बड़ा वो है मैं। ठीक है। जैसे योगी लोग क्या करते हैं, क्रिया योगी लोग करते हैं कि ये प्रश्वास प्रश्वास है ना, जो इसको योग के द्वारा शरीर में ही कंट्रोल कर लेते हैं और सांस लेने की क्रिया को बंद कर देते हैं। इसलिए तुम देखा वो पानी में 6-6 घंटे रह सकते हैं, 7-7 घंटे रह जाते हैं। लेकिन ये क्रिया योग है, अलग टाइप का योग है। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हर आदमी रह जाए, मैं मुंह में चलूं ला भाई देखूं, मैं तो क्रिया योग सीखे। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इस लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही इसमें आदमी निष्णात बनता है। और तब जिनको हमने देखा है, दर्शन किए, तो उनका क्या था कि उनकी कोई उम्र बताता है 300 साल, तो कोई 450 साल, कोई एक बार रशियन उसने पूछी इनकी, भाई बाबा आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा कि बच्चा हमारा, हम ईश्वर लीन है, हमारे ईश्वर लीन अवस्था है, हमारे को ईश्वर लीन अवस्था, बार बार 3-4 बार पूछा। ठीक है। तो ईश्वर लीन अवस्था क्या है कि वो जीवात्मा जी जो सर। कि जो इस तरह से मतलब असीमित इमोर्टलिटी की गारंटी सनातन कभी नहीं देता है। और जहां तक काल का, ये काल तो अक्षय काल है, जो परमात्मा का, ये पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही इसमें है, और ये परमात्मा में, तो ये अक्षय, ये भी अक्षय है। पता नहीं कितने काल से चली आ रही, कितने काल तक चलेगी, कितने ब्रह्मा हो गए और कितने ब्रह्मा होंगे। तो जहां तक काल विभाजन है और जहां तक अमरता है, उसको परिबद्ध किया गया है। काल विभाजन अनित्य है और अमरता परिबद्ध है। इससे ज्यादा अमरता की हम आशा नहीं कर सकते हैं। और अमरता एक अच्छी चीज भी नहीं, मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, उसकी अपेक्षा मुक्ति ज्यादा बेटर है अमरता की अपेक्षा, कि हम ये अमरता मांगे अपने कर्मों के द्वारा, और कुछ लंबे समय तक आपको मृत्यु से परे अपने आप को रख सकते हैं आप, अपने कर्मों को भस्म करके। ठीक है। तो हर चीज की एक वैल्यू होती है, बिना वैल्यू की दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो वो आपके पुण्य कर्मों को भस्म करेगी और थोड़े दिन का जीवन मिल जाए, ये जीवन। लेकिन अगर आप करते हैं किसी, लेकिन ये एक उत्तम गति नहीं है, उत्तम चीज नहीं है। उत्तम चीज वो है जो सृष्टि में जो संविधान है कर्म का, उसको ही फॉलो करें, उसके अनुसार अपने को चलने दें, वो ज्यादा बेटर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, फिर दो शब्द हमारे आदरणीय बीएन चौधरी साहब बताएं, बोलेंगे। और किसी की तो खुदा एक चीज जानकारी, जो हमारा कर्मों का खेल है ये। हम्म, अब जब कोई दुख आता है तो सोचते हैं ये दुख परमात्मा ने क्यों दिया, हम्म, जबकि परमात्मा का तो दुख से कोई लेना देना नहीं है। और हम्म। ये चीज समझ में नहीं आती सर हमारी। ये तो अज्ञानता है, तो हम्म। सब ज्ञानी हो जाएंगे जब जब पर ये उस तत्व को समझ लेंगे। यही तो, ये ब्रह्म ज्ञान है। कर्म के खेल को समझ लिया आपने, तो हम्म। आधा ब्रह्म ज्ञान जीत मिल गया आप।
आधा आपने, ठीक है। जो कर्म, जब कर्म का फल, वो कर्म और कर्म फल को समझ लेंगे, गीता में 54% एनर्जी परमात्मा ने अपने कर्म के सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने में लगाई है। यही संविधान है, मेरा संविधान यही है। और हे अर्जुन, मैं भी इससे परे नहीं हूं। जब इस मृत्युलोक में आता हूं तो मैं भी इस कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। यद्यप मैं चाहूं कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वो चाहे तो वहीं बैठे बैठे कर दें। उठाइए, रावण फावड़ क्या होते हैं, छोटे छोटे असुर वसुर अब जिस समय आजकल चल रहे हैं, इनकी क्या औकात है? रियलिटी में कुछ नहीं है। लेकिन कर्म का सिद्धांत फेल हो जाएगा वहां पर। सब लोग कहेंगे अच्छा खुद तो वहां बैठे बैठे कर देते हैं, और यहाँ हमसे ऐसा करते हैं, ऐसा करो। तो उसमें कहा भी है गीता में, इसलिए अर्जुन, जब बड़े जो जैसा कर्म करते हैं तो उसके छोटे वाले उसी को अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं भी कर्म में बढ़ता हूँ, मैं भी इसको बियॉन्ड नहीं जाता। तो अच्छा, कर्म तो आपने है। सही। अब हुआ तो लगेगा कि आप एक ब्लेम कर सकते हो कि सब ये बताओ कर्म किसने देखा है, पिछले जन्म में क्या करा या करें। अगर ये देखा होता ना आपने, या पिछले पिछले जन्म की स्मृति होती, तो हम्म। आप अपने पुत्र से लड़ रही होती आज की डेट में। हम्म। कितने पुत्र हो जाते आपके? पिता पुत्र हो जाता, पिता पुत्र हो जाता, पुत्र पिता हो जाता। तो बड़ी विषम स्थिति बन जाती। इस जन्म में आपका जो पुत्र है वो आपका पुत्र है, क्या पता पहले किसी जन्म में पिता रहा हो, क्या पता भाई रहा हो, क्या पता और हम्म। कोई रहा हो, साला वाला रहा हो। ये जीवात ये बड़ा प्रबल है। इसलिए परमात्मा को पता है कि ये अगर मैंने ज्ञान दे दिया तो बड़ा सृष्टि में हाहाकार मच जाए, हम्म। इसलिए दे दिया। और वैसे अगर ये चीज एक बार समझ में आ जाए तो फिर हमें दुख दुख नहीं लगेगा सर। दुख नहीं लगेगा। कर्म का हाँ। सिद्धांत समझ में आ गया ना, तो एक तरह से हम्म। आधा तत्व ज्ञान समझ में आ गया, पर दुख नहीं लगेगा। हम्म। दुख इसलिए नहीं, कर्म के भाई ऋषि मुनि क्यों दुखी नहीं रहते थे, आपने देखा है कभी? वो समदृष्टा रहते थे, इसलिए इसका कारण वो उस तत्व को जानते थे कि भाई जो हम कर रहे हैं उसी का फल मिलेगा। एक बात बता दूंगा आपको, हम्म। आप कोई मकान बनवाओ तो आपकी पासबुक खाली होती है नहीं होती है? फैक्ट है ये बात। ध्यान रखना, आप लग्जरी में जितना जी रहे हो ना, इसका सीधा सीधा फंडा जा रहा है कि आपकी वो कर्मों की पासबुक खाली हो रही है। ये क्लियर सुन लेना। चाणक्य से एक बार मेगास्थनीज मिलने आया, अभी की बात है, 2-2.5 साल पहले की। तो भाई मुझे उसने देखा, मौर्य राजप्रसाद बहुत विशिष्ट है, बड़ा विशाल और बड़ा ही ऐसा के वो लिखता है कि सुसार एक बतना के राजप्रसाद इसके समक्ष कुछ भी नहीं। तो उसने सोचा कि साला राजा ऐसे में रहता है, इस राजा को बनाने वाला कैसे में रहता होगा? वो तो हम्म। भक्ति और भव्य होगा, तो उसको देखना चाहिए। तो उसने पूछा भाई वो चाणक्य कहाँ रहते हैं, कि वो 140 मील उसमें रहते हैं, दक्षिण में, गंगा के तट पर रहते हैं। तो उसने उसको जा रहा बेचारा सोचते हुए कि बहुत दास दासी होंगी, कोई पैर दबा रहा हो, कोई चल रहा हो, सेविका सेविकाएं होंगी। वहां जाके देखा तो एक टूटे से उसमें खड़ा कर दिया उसको जाके, कि भाई ये है, और ये कलूटा सा आदमी उसमें रह रहा है। जी। सही बात है। और कोई आपकी किसी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कोई और किसी कोई प्रश्न? हाँ, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे, आप क्या किस जिक्र कर रहे थे? हम्म। चलिए, आदरणीय बेन जोल साहब, धन्यवाद को सब दीजिएगा। नमस्कार शर्मा जी, और नमस्कार प्रमोद जी। आज आपने एक काल की गति और काल कैसे चलता है, और कैसे उसका मतलब एक तरह से सापेक्ष काल तो है हमेशा, ये आपने बताया, लेकिन हम सापेक्ष देखते हैं, हम अपने एस्पेक्ट में उसको देखते हैं। हमारे जो लाइफ है या हमारा जो टाइम है, उसके हिसाब से कहीं और का टाइम क्या होता है। ब्रह्मा जी का टाइम, ब्रह्मा जी का काल, या शिव जी का काल, या विष्णु जी का काल। मैंने मैंने 1 मिनट में थोड़ा सा वो करूंगा, माफी चाहूंगा। मैंने प्रारंभ में आयाम शब्द इस्तेमाल किया। ये लोग यानी हाँ डिफरेंट डिफरेंट आयाम है, और इसमें गति काल की भिन्न भिन्न है। बस जैसे स्वर्गलोक में देवताओं का जो वो है 1 वर्ष है, मनुष्य के 12,000 वर्ष के बराबर होता जी जी जी। है। इसलिए काल की गति भी भिन्न भिन्न है। और जो परम धाम है वहां काल रुक जाता है। जो परम धाम, जो वर्ड यूज हाँ किया है परमात्मा ने, वो उनका लोक है, वैकुंठ से ऊपर है वो। उसमें काल प्रभावित नहीं है। वो परम धाम का मतलब खुद उनका प्रकाश तत्व, उसमें काल तत्व प्रभावी नहीं है, वहां काल की गति नहीं है। जैसे ऐसे ही जैसे जी। काल 3 टाइम रुका है, मैं बताऊं स्मृति लोक पे भी। जब भगवान ने गीता सुनाई थी तो उस समय समय रुक गया था। जब भगवान ने जयद्रथ का वध कराया था, समय रोक दिया था। ऐसे 3 टाइम समय इस धरती पे भी उन्होंने रोका है। इसलिए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। वो सब कर सकते हैं जो परम धाम में बैठे करते हैं, वो यहाँ भी करते जी।
हाँ, ये तो सही है, लेकिन जब हम इतने पुराणों में, कथाओं में ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ का काल, यहाँ का समय छोटा होता है, क्षणभंगुर होता है, और वही कहीं दूसरे लोक में जाते हैं तो वो तो बीतता ही नहीं है, बहुत लंबा होता है। तो क्या होता है ये तो हमें मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है। और एक तरह से जो आपने कहा कि हम याद दाश्त अगर हमारी रहती तो हमें दुख ही दुख होता, तो दुख में हम झेलते रहते। और लोमस ऋषि को पता नहीं कितनी तकलीफ होती होगी हर चीज देखते देखते, हर लोग अपना भी और दूसरों का भी दुख, अमन दुख कहिए या दूसरे की दुर्गति या गति जो भी है सदगति, लेकिन दूसरे को देख के भी और अपना भी देख करके दुख तो होगा ही, तकलीफ तो होगी। तो ये अच्छा है कि हमको ऐसा कर दिया गया है कि हम पुराने स्मृति को भूल जाते हैं। और ये जो आपने सचमुच कहा, हम लोग सचमुच कल भी इस बात पर मोक्ष के तक पहुंचे थे, उपरति के बाद मोक्ष की अवस्था पहुंचे थे। आपने सही कहा कि मोक्ष क्यों हम चाहना चाहिए। हम अमृत तो नहीं चाहते हैं, और मोक्ष को चाहना चाहिए, क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और मोक्ष अगर मिल जाए, भगवान की कृपा हो, ब्रह्म की कृपा हो, और मोक्ष हमें मिल जाए, तो शायद इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। शायद इसीलिए बुद्ध भगवान ने बस इतना ही कहा था, मोक्ष, और तो कुछ नहीं कहा था। तो आज हम जो भी देखते हैं, कभी भी मोक्ष ही डिजायर्ड स्टेटस है, जो हमारा अभिच्छित, जो अंतिम इच्छा होनी चाहिए, यही कि मोक्ष हो और मोक्ष हमें मिले। और शायद अगर भगवान की कृपा होगी, सचमुच की कृपा होगी, तो मोक्ष ही देंगे। कभी भी जिंदगी बढ़ाने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए कभी मांगना ही नहीं चाहिए। जितने दिन की है चलो खत्म करो, सिंपल, बस जल चलो। तो ऐसे अगर हो जाए, और जाते समय जो हम जाते हैं, खत्म हुआ लाइफ, जो भी है, जितना भी लाइफ जीना था जी लिए, और उस समय दुख नहीं हो, ना सुख में ना दुख में, खुशी में तकलीफ नहीं हो, फीलिंग वैसी रहे, तो शायद वही मोक्ष होगा। क्या मोक्ष का स्टेटस भी, मोक्ष में क्या होता है, ये भी तो हमें याद नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा मोक्ष सा फिर यहाँ माफी चाहूंगा, मैं इस पर एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जी। जब बैलेंस खत्म हो जाए और निष्काम भाव से आदमी सुख दुख से परे होकर आनंद की अवस्था में पहुंच चला जाए, तो उस अवस्था में फिर कुछ न ततो न सुख हो न दुख हो, न पुण्य न पाप, कोई बैलेंस बचता ही नहीं। तो परमात्मा जन्म कैसे दे? जन्म तो पाप पुण्य भोगने के लिए होता है ना। जब पाप पुण्य बचे ही नहीं हमारे अकाउंट में, तो हम जन्म लेंगे ही नहीं। और पाप पुण्य कैसे नहीं बचेंगे? जब हम निष्काम की अवस्था में चले जाएंगे, तो वो पापों को भी भोग लेते हैं, पुण्यों को भी निरपेक्ष भाव से। तब उस अवस्था में जब जीव शून्य पाप पुण्य हो जाएंगे, और तब हम निष्कामता में चले जाएंगे, तो उस समय हमें सुख दुख की भ्रांति नहीं रही। सुख दुख क्या है? ये हमारी मानसिकता है कि ये अच्छा दुख है, ये सुख है। उस समय हम आनंद की अवस्था में होंगे, तब वो ही मोक्ष है। फिर जीवात्मा जन्म नहीं लेगी। तो जीवात्मा जन्म लेती है किसी ऋण के कारण, यानी पाप या पुण्य। पाप क्या है? मान लो किसी को गलत कराएं तो उसको फिर हमारे ऊपर गलत होता है वो। हम अच्छा कराएं तो वो हमारे ऊपर अच्छा होता है, उसको भोगने के लिए हम जन्म लेते हैं। जब कर्म की अकर्म हो जाएगा ना, तीन तरह की परमात्मा ने कहा, कर्म अकर्म और विकर्म। जब अकर्म हो जाएगा तो अकर्म की अवस्था में निष्काम हो जाता है व्यक्ति। उस निष्काम अवस्था में फिर परमात्मा देंगे क्या? वो ना कुछ देते हैं ना लेते हैं। ये बात मान लीजिए, परमात्मा गीता में कहते हैं ना तो मैं कुछ अर्जुन देता हूं ना लेता हूं। व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा अपनी ही मोक्ष की अवस्था का निर्धारण करता है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मेरा ध्यान करते हुए निष्कामता की अवस्था में चला जाए, निरासक्ति की अवस्था में। तब आसक्ति नहीं होगी अंतिम समय में। फिर अर्जुन एक काउंटर क्वेश्चन करता है, ये तो भगवान बड़ा अच्छी चीज है, अंतिम समय में आपका ध्यान कर लो, निष्कामता में चले जाओ, पूरी जिंदगी कुछ भी करते रहो।
तो परमात्मा उसका काउंटर करते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, पूरी जिंदगी जो व्यक्ति ने जो कर्म किया है, मृत्यु के समय में उससे ही ध्यान दिलवा। ये फैक्ट है। इसलिए हमें पूरी जिंदगी जो जीनी चाहिए वो निष्काम काम, क्योंकि जो होने वाला है ना वो आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है। आप तो कोशिश, हर एक आदमी कोशिश करता है मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, बन जाएगा? मैं हर एक आदमी कोशिश करता है कि मैं विश्व का सम्राट बन जाऊं, नहीं बनेगा। क्योंकि होने को जो होता है वो तो होता है, वो आप चाहें ना चाहें तो भी आपको मिलेगा। ये बात कंफर्म मान लीजिए। आप उसी दिशा में कर्म करेंगे। तो इसलिए जो सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों को निरपेक्ष भाव से भोगता रहता है, ये जानते हुए तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और निष्कामता की स्थिति में रहता है, वो आनंद की अवस्था में रहता है। उसे दुख विचलित नहीं करते और सुख आनंद, सुख खुश नहीं करते। वो आनंद की अवस्था है। इसलिए जहां परमात्मा का ध्यान है तभी व्यक्ति करता है। जैसे आप सपोज करो, मैं इच्छा करूं भाई मुझे ईडी में चला जाऊं, मैं ये कर जाऊं, अरे काय की फालतू फंड की इच्छा करूं? ये मेरा कोई इश्यू ही नहीं है। पद के पीछे या धन के पीछे या लौकिक वस्तुओं के पीछे भागने से कुछ नहीं है, बकवास है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, चलने दो, चलने दो, बस कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, कितने लोग इस देश के राजा नहीं बने? कुत्ता जानता है क्या उन्हें? मानसिक, कोई हमारे चांटा मारे मेरे तो ये अपमान सा लगेगा, ये मानसिकता है ना मेरी। जिसने इस अवस्था को जीत लिया है वो तो ब्रह्म ज्ञानी है ना। सही है, बहुत अच्छा। लेकिन वही मुश्किल होता है जो सभी को जिंदगी भर के जो भी फिर लोग उसका भी परमात्मा ने गारंटी ली है। अर्जुन बार बार कहता है कि भगवान ये बताओ, कामना को जीतना तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो कुछ बड़ा न कुछ मुश्किल है। तो वो कामना। परमात्मा कहते हैं वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ये अर्जुन तू इनको जीत सकता है। छठवां अध्याय, श्लोक संख्या शायद 35-36 है, 34-32-33-34 है। ये वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य की वैराग्य स्थिति का मतलब अगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जंगल चले जा। छोटे वैराग्य से का हो मतलब जाए। है निष्काम भाव। आप घर में बैठे हुए निष्काम भाव कर सकते हो। वो तो वो स्थान का भी वो निषेध करते हैं। वो कहते हैं स्थान के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कभी नहीं रखनी चाहिए स्थान के प्रति आसक्ति, कि ये स्थान है इसके प्रति आसक्ति है हमें। ये ज्ञान योगी की दृष्टि में वृंदावन में और दिल्ली में और वाशिंगटन में कोई अंतर नहीं है। ऐसे व्यक्ति में अंतर नहीं है। वो भगवान कहते हैं कि एक योगी के लिए समदृष्टा होना परमावश्यक है। वो चांडाल में, राजर्षि में, विद्वान में, ब्राह्मण में और शूद्र में कोई अंतर नहीं करता। समदृष्टा होना बहुत परमावश्यक है योग के लिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति में सृष्टि के कण कण में वो अस्तित्वमान चीज इसलिए है कि उसमें मेरा तेज है, कहते हैं। इसलिए वो हर कण हर जगह में हूं। जो योगी इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है और देख लेता है, वो तत्काल ही मुक्त हो जाता है। फिर आप विभेद नहीं करेंगे। विभेद नहीं करेंगे तो आप मुक्ति की ओर चले गए। फिर तो आप मान लीजिए मजा आ गया, बस जिंदगी का असली आनंद तो वही है। अब आपने देखा है शंकर भगवान कभी वो चाहे क्या नहीं कर सकते, उन्होंने लंका बना दी सोने की। ठीक है, पार्वती जी का इच्छा हुई तो लेने पहुंच गए वहां। और वहां क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पार्वती जी बोली भगवान इसमें मजा नहीं आ रहा है। कि क्यों? हमें तो उसी में मजा आता है, ये सब ये भोग है। क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि जाग उठी। तो भगवान शंकर बोले कि मैंने तो देवी आपसे पहले ही कहा था ये सब बकवास है, ये सब कंकड़ पत्थरों में क्या मजा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सोने घर में रहो या उसमें रहो, कोई कोई ये मानसिकता का खेल है कि ये सोना है और ये चांदी है और ये मट्टी है। सिवाय मानसिकता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये फैक्ट है, ये बात। तो इसका मतलब हमें सबसे बड़ी चीज है निष्कामता की स्थिति प्राप्त करना, बस। जी जी। उसके बाद मोक्ष ऑटोमेटिक। लेकिन ये होता है कि हम काम तो नहीं छोड़ सकते हैं, कर्म तो छोड़ ही नहीं नहीं, सकते हैं कर्तव्य कर्म कोई का भी। त्याग करने के लिए परमात्मा ने नहीं बोला है। कर्तव्य कर्म हाँ। करते रहो, उसमें फल की इच्छा मत करो बस। ये होगा, मैंने ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये शब्द अहंकार को जन्म देता है। ये शब्द आपको, जैसे आप सपोज करो मैं कहूं कि मुझे जी। मंत्री बनना है, ध्यान सुनना, और मैं पीछे लग जाऊं उसके लिए, तो मैं कितने पाप करूंगा उसके लिए। बस वहीं से फिर गठबंधन बन गया कि बेटा अब तुम जन्म लेते रहो आराम से। क्योंकि इस जो भी तुम करने जा रहे हो ना, जो सकाम है, और वो अगले जन्म में तुम भोगना है किसी का बदला। और तुम ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, होगा ऑटोमेटिक ही। ऐसा नहीं तुम्हारे करने से कुछ हो जाए, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि पहले जन्म के पुण्यों को आप भोग के खत्म कर रहे हैं बस। जैसे राजा जनक, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तीसरे अध्याय में कर्मयोगियों में राजा जनक का, कि जनक राजा होते हुए भी निष्कामता से सब भोगते थे और तत्व ज्ञानियों की संगति में रहते थे। आपने बताया कि राजा जनक का दरबार में वो गीता थी, अष्टावक्र जी का संवाद संवाद हुआ था, अष्टावक्र से इन्होंने गीता सुनी थी। ठीक है, तो ये तत्व ज्ञान था। राजा जनक राजा होते हुए भी निष्काम भाव से राजत्व को भोगते थे। कर्म जी। के लिए मना नहीं किया। अर्जुन तो भाग रहा था, तो कर्म को लेके आए। वैराग्य का मतलब है कर्म फल का निषेध, बस।
कर्म तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन ना निष्कामता अगर हम सोच लें कि हम निष्काम हो गए तो वो भी एक अहंकार हो गया। नहीं, निष्कामता का हम तो मतलब एक्चुअली एक बार आप पर निष्कामता आ जाती है तो अहंकार का समन अपने आप हो जाता है। आप थोड़ा सा इस स्थिति को प्राप्त करके देखो, मजा आएगा बहुत। चाहे घंटे भर के लिए, ये मत सोचे ना कि पूरे युग के लिए प्राप्त हो गई आपको। मैं कह रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि 15 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच गए। परमात्मा ने एक चीज कही है 7वें अध्याय में, आपको बता दूं मैं सही, कि अर्जुन अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। आप ध्यान में पहुंचेंगे मजा आएगा। और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही शांति प्राप्त होती है। ये पूरा श्लोक का भावार्थ है। तो बहुत अभ्यास बहुत मतलब धन्यवाद जी। बस। आपसे बातचीत करते हुए आज कई चीजें खुली, कई चीजें साफ हुई, और सबसे ज्यादा जरूरी हम निष्कामता की तरफ पहुंचे, यही हमारा होना चाहिए। बस ये बात समझ में आई। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेंचो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद कुमार साहब, अपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, कर्मों का हिसाब भी बड़ा निराला है। कर्मों का हिसाब भी बड़ा निराला है। ये आपसे वो सब छीन लेता है जिसे आपने बड़ा सहेज कर रखा था। कर्मों का हिसाब भी बड़ा निराला है, ये आपसे सब वो सब छीन लेता है जिसे आपने बड़ा सहेज कर रखा था, और आपको वो सब दे देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और आपको वो देता है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः